सिंध में जी एसएचजीसी ने गैस के बिलों में इजाफे के हवाले से और मीटर पर जो चार्जेस हैं उसकी वसूली का गैर कानूनी जो इकदाम उठाते हुए सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरीज में तकसीम करने की कोशिश की है और 460 रुपये जो मीटर रेंट है उसका चार्ज भी फिक्स कर दिया है, जो कि साल के बाकी महीनों में भी वसूल किया जाएगा, जो कि बिल सर्दियों के 4 महीने के आएंगे। इसी तनासब से साल के जो दीगर महीनों में बिल की वसूली है उसका फॉर्मूला बनाया गया, जिसके खिलाफ फैसला सुनाते हुए सिंध हाई कोर्ट ने सुई गैस के बिलों में इजाफा और मीटर चार्जेस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त पर एसएचजीसी को सार्फिन के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम करने पर का जो अबूरी हुक्म है उसको बरकरार रखा है। अदालत ने इस मामले की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए समाअत को 3 हफ्तों के लिए मुलतवी किया है और आईनी बेंच के जरिए मजीद तहकीकात का भी वादा किया है। सर्दियों से जी कब जो गैस के बिलों में इजाफा है ये आवाम को कैसे मुतासर करेगा? वैसे तो हम गर्मियों में बिजली के बिलों के हवाले से बात करते हैं, जब सर्दियां आती हैं तो हम गैस के बिलों के हवाले से बात करते हैं। एक तो पहले बिजली मिलती नहीं है, मिलती है तो वो महंगी मिलती है, उसके बाद अब गैस की बात करेंगे तो चाहे वो आपके सिलेंडर्स में आपने भरवानी है या आपके घरों में आ रही है, हर तरह से कहीं ना कहीं आवाम का जो कह लेना बुरा हाल ही किया हुआ है हमने कहीं ना कहीं। ये जो एसएचजीसी की जानिब से गैस के बिलों में इजाफे की वजूहात के हवाले से बात करेंगे, ये जो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड, इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर शोएब अहमद हमारे साथ मौजूद है, एनर्जी एक्सपर्ट है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे इनवाइट किया जनाब इस बड़े अहम मौजू पे बात करने के लिए। डॉक्टर साहब डेफिनेटली बड़ा अहम मौजू है और आगे चूंकि अब हमें पता है कि वेदर तब्दील होता है, गैस की कंजम्पशन है वो बढ़ती है, फिर गैस की जो कीमतें हैं, अब ये जो हम 460 रुपये मीटर रेंट के हवाले से बात करें, उसके अलावा मैं चाहूँगी थोड़ा सा फिनोमिना या फॉर्मूला हमारे देखने वालों को एक्सप्लेन कर दें आप। देखिए एक बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, आप के लिए भी यकीनन ये इतनी हैरानकुन नहीं होगी और जो हमें देख रहे हैं लोग इस वक्त पूरे पाकिस्तान में उनके लिए भी ये हैरानकुन नहीं होगी। एक हमारे बचपन में ना हम लोग जब खेला करते थे और जो टीम हार रही होती थी तो उसके लिए कहा करते थे कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो ना। तो मैं बड़े माजरत आप करनी पड़ती है पहले के कहीं किसी को ये बात बुरी ना लग जाए कि वो जो एक हमारी इस महकूम कौम की जो हालत है ना, हालत ज़ार है इस वक्त जो हमारे मुख्तलिफ इदारों ने हमारी कर दी है, उनमें से आप समझे कि इन्होंने अभी तक अपना हिस्सा पूरी तरह से नहीं डाला था। वैसे गैस बंद करके ये अपना हिस्सा डाल चुके हैं, यानी मैं तो अब तक रो रहा था इतने अरसे से बिजली का ना, तो इन्होंने ये रह गए थे, इन्होंने अपना हिस्सा नहीं डाला था गैस वालों ने, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा था कि गैस तो हम प्रोवाइड करते नहीं, हमारे चूल्हों में से तो सिर्फ एक आवाज आती है अननोन सी, तो ये रह गए थे पीछे। इसका मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि इसका कोई टेक्निकल जो आप मुझे ये लाख तावीलें दें, मेरी नेपरा के लोगों से बात हुई बिजली के, जब इन्होंने मुझे बताया और उसके ऊपर हमने जब सॉर्ट आउट किया, जो हमारा बिल है वो 58 रुपीज पर यूनिट पे चला जाता है, यानी दुनिया में इससे ज्यादा बिजली कहीं महंगी नहीं है। गैस वालों ने सोचा कि जी हम पीछे रह गए हैं, चूंकि हमें नहीं कोई हिस्सा डाल रहा हमारा, तो ये बाखुदा मैं आपको बिल्कुल हकीकतन बता रहा हूँ, इसका कोई टेक्निकल पहलू नहीं है। हमने एक्सप्लोरेशन की कोई नहीं बहुत अच्छी बड़ी, हमने अपने इदारों को डेवलप नहीं किया, जो चोर बाजारी और जो हमारा ना वो एक कुछ मुझे ऐसे लगता है बदकिस्मती से, मैं तो दरसो तदरीस से वाबस्ता रहा हमेशा सारी जिंदगी, उम्मीद के ऊपर जीते रहे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगाते रहे और लगाते रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम ना अब आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी टनल में जा रहे हैं जिसका कोई दूसरा सिरा नहीं है। क्योंकि देखिए ना, वही तमाम मामलात जो एनर्जी है, मैं अमूमन ये कहा करता हूँ कि ये जो आपकी तवानाई है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें आपकी गैस है, आपका कोयला है, आपके जो दीगर जो हमारी अल्टरनेट एनर्जी मेजर्स हैं, ये कौम की बैकबोन होती है। डेफिनेटली बैकबोन किस तरह से होती है? ये आपके एक ट्रायंगल बनता है, एक तरफ उसके एनर्जी है, एक तरफ उसके वाटर है और एक तरफ फूड सिक्योरिटी है। आप बताइए मुझे, जब आप उसका सबसे इंपॉर्टेंट मोहरा निकाल देंगे कौम का, जो कि एनर्जी की सूरत में है, तो वो कौम कैसे सस्टेन करेगी, कैसे वो कौम खड़ी रहेगी? हम इस वक्त ना इन हालात का
मैं बिल्कुल मतलब मैं हाथ जोड़ के आपको बताऊंगा कि इसका कोई टेक्निकल वजह नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये अभी तक मेन स्ट्रीम में आए नहीं थे, गैस की कोई बात ही नहीं करता था। बात क्यों करे? इसलिए कि जनाब अब तो सिलेंडर जला जला के, और अब तो वो सिलेंडर वाले भी फटना शुरू हो गए। आपने देखा होगा, आपने अपने प्रोग्राम में भी यकीनन कहीं ना कहीं बताया होगा कितने सिलेंडर फट रहे हैं, कितनी अमवात हो रही हैं। ये गैस में आपको एक आखिरी चलते चलते जरूरी बात यहाँ पे ये बता दूं, ये CH4 का बॉन्ड है। जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ता था तो हमारे एक प्रोफेसर थे जो कि बाहर से पढ़ के आए थे। उन्होंने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जिस तरह से ये पाकिस्तानी कौम इस गैस को जाया कर रही है। आपको तो याद नहीं होगा, यकीनन आप तो छोटी हैं बहुत। यहाँ पाकिस्तान में ये हुआ करता था कि जो है ना हमारे कंटेम्प्रेरी, हमारी मतलब पेरेंट्स, मेरी वालदा, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ कि चूल्हे में ना वो गैस ऑन करके ना उसको लाइट उस पर रख के तो वो छोड़ दिया करते थे कि यार माचिस जाया होती है। यानी इस कदर हमारे पास ये वाफिर गैस हुआ करती थी। ये मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। और अब हमने क्या किया, अब हमने ये किया कि अब हम उसको तरसना शुरू हो गए। और रही से कसर, हमारे वहां पे जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आप अपने प्रोग्राम में बुलाए ना, हम उनसे फेस टू फेस बात करें कि जी आप हमें फार्मूला बताइए, दुनिया में वो कौन सा फार्मूला है जिस फार्मूले के तहत आप लोगों को ये मतलब बिल्कुल ही डॉक्टर साहब आना नहीं पसंद करते। डॉक्टर साहब फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते। वो उन्हें पता है कि वो टीवी पे आएंगे तो दे आर आंसरेबल टू अस, टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। जो अवाम है उसको आंसरेबल है, लेकिन डॉक्टर साहब वो इधर आंसरेबल होने से बड़ा डरते हैं कि हमें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि हम, आप, मैं, इवन यहाँ बैठा हर मेरे स्टूडियो में हर बंदा टैक्स दे रहा है जी। हम टैक्स दे रहे हैं, हम हर एक छोटी से छोटी चीज के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। और ये जो एनर्जी है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है, चाहे वो पानी है, इट्स आवर बेसिक राइट। मतलब ये हमारा एक बेसिक हक है जो अवाम को मिलना चाहिए हर सूरत में। अब ये जो महंगाई कर रहे हैं या हो रही है, अगर आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं और आप कह रहे हैं कि इसकी कोई टेक्निकल रीजन या लॉजिक नहीं है, तो फिर क्या ये सिर्फ खबरों में आना था या इनका दिल कर रहा था कि अवाम इनको कोसे? मैंने आपको बताया ना, वो दूसरा लफ्ज मैं कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, तो मैं ये लफ्ज कहना नहीं चाह रहा था कि ये भी अपना हिस्सा डालना चाह रहे थे कि जैसे बुरा भला एक टीम को कहा जाता है तो इन्हें भी कहा जाए। ये बिल्कुल इसका कोई टेक्निकल रीजन नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, जब हमने ना एक और मैं आपको मिसाल देता हूं आपको बड़ा आसानी से, क्योंकि देखिए हमारे सुनने वाले, हमारे देखने वालों के लिए जितने आसान हो ना, वो हमारी टेक्निकलिटी से उनको कोई दिलचस्पी नहीं कि मैं आपको बताऊं कि ये पर क्यूबिक किस तरह से निकलती है और यूं इसकी बॉन्डिंग होती है और यूं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो उसमें इतने चार्जेस आते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। हमारे यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी के अंदर लाइन लॉसेस का, कि आपकी जो ट्रांसमिशन है, क्योंकि हमारा इतना आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी 1974-76 में मुझे अच्छी तरह याद है कि बहुत छोटे छोटे से थे तो ये गैस आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पाकिस्तान में। तो उस वक्त से जो पाइपलाइंस डली हुई है ना, वहां मैं कराची की बात आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त की जो पाइपलाइंस डली हुई हैं वो आज तक वैसी की वैसी हैं। मतलब उनको किसी ने छेड़ने की कोशिश नहीं की ना। आप बताइए विद द पैसेज ऑफ टाइम, अच्छा लाइन लॉसेस में ये था एनर्जी सेक्टर के अंदर 11% तक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है कि जी आप 11% तक हो सकता है लाइन लॉसेस हो सकते हैं। ठीक है। आप बिलीव करें हमारा जो लाइन लॉसेस है वो समटाइम्स 17, 18 और 19% तक चला जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आपका वही ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वही आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अब मैंने जब जो थे, जाहिर है वो नाम हम तो नहीं बताते, लेकिन चूंकि दोस्त हैं, अहबाब हैं और एक फील्ड से थे, तो मैं पूछ लेता हूँ ना कभी कभार कि यार आप उनका क्या करते हो, जो आप 7, 8, 9% जो एक्स्ट्रा आपका लाइन लॉसेज होता है। तो कहते हैं कोई मसला ही नहीं, ये हम कस्टमर को तो नहीं चार्ज करते। तो मैंने कहा भाई किसको चार्ज करते? कहते हैं हम सर्कुलर डेट में डाल देते हैं, गर्दिशी कर्जे में डाल देते हैं लाइन लॉसेस का जो अमाउंट होता है। तो मैंने कहा गर्दिशी कर्जा भी किसने भरना है? अवाम ने। यानी आप अंदाजा, मैं देखिए मैं जो भी बात कहूंगा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा उसकी मैं ना। वो कहते हैं जी हम ये इसको सर्कुलर डेट में डाल देते हैं। तो मैंने कहा भाई सर्कुलर डेट देने के लिए क्या कोई बाहर से कोई आएगा पाकिस्तान का सर्कुलर डेट पूरा करने के लिए? इसी सर्कुलर डेट की वजह से तो आपकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग खराब हो रही है। आपको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है, आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपका आज ये टॉपिक गैस का ना होता ना, तो मैं बिजली में अभी इन्होंने जो इतना बड़ा इस मुल्क के साथ ड्रामाबाजी की है, 2400 मेगावाट का इन्होंने कहा कि जी हमने 5 पावर प्लांट जो है वो बंद कर दिए हैं और जनाब हम उससे हम कोई 400 साढ़े 400 अरब रुपए बचाएंगे।
मैं सर पकड़ के बैठ गया, बिलीव करें मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा वो 450 अरब हमारे बचेंगे अगले 5 साल में जाके, और वो पांचों जो प्लांट थे, बिलीव करें वो बंद पड़े हुए हैं, वो ऑलरेडी डेड पड़े हुए हैं। उनमें हब्को सरे फहरिस्त था ना, मैं नाम भी बताता हूँ आपको, पीलमल था, हब्को था, वो बंद पड़े हुए थे ऑलरेडी। इन्होंने वो बंद को बुला के और उनको वो कर दिया। चले, मैंने कहा अच्छा भाई खुदा का शुक्र है रिया हो गई। अब मैंने उसको बैठ के कैलकुलेट किया कि इसका इफेक्ट कितना आएगा। आपको बताऊं कितना इफेक्ट आएगा बिल पे? 65 पैसा का। वेरी यानी इंटरेस्टिंग। मैं 70,000 रुपए 70,000 का मैं बिल पे कर रहा हूँ, मेरे बिल पे उसका 65 पैसा। मैंने फिर भी शुक्र किया कि चले यार भाग्य जो है। पंजाबी में एग्जांपल देते ना, गोंगलुओं पर से मिट्टी झाड़ देते हैं, ये वो वाला हिसाब हुआ है। ये वही हिसाब किया है। और इन द एंड मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करी क्योंकि बस वक्त कम है, लेकिन इस बात का क्रक्स ये है कि हम पाकिस्तानी बड़े मासूम कौम है। मैं तो इस तरह कहती हूँ कि हमें जहाँ पे जो कहीं घुमाता है हम घूम जाते हैं, और यही हमारे साथ हो रहा है। और आपने चूंकि ये इस हवाले से कहा है कि ये कोई लॉजिकल इस बात में रीजनिंग नहीं दी जा सकती कि ये गैस क्यों महंगी है, बट अब महंगी है। जी, मैं तो इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। देखिए ना, आप फिक्स चार्जेस लगा। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं, देखिए दुनिया में अच्छा होता क्या है, आप किसी भी मीटिंग में बैठे ना, किसी जरा पढ़े लिखे गैदरिंग में बैठे, तो लोग एकदम फॉरेन की एग्जांपल्स ले आते हैं। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं ताकि तशफ़ी हो जाए, तसल्ली हो जाए, और अल्लाह करे कि हमारा ये कहीं जो है ना, ये हमारी ये बात सुनवाई दे जाए। जब ये फॉरेन की एग्जांपल्स देखें, दुनिया में कहीं पर भी ये जो बेसिक आपकी यूटिलिटीज है ना, गैस, बिजली, पानी की शॉर्टेज का कोई तस्वुर नहीं है। अब उसमें क्या है, उसमें है कंजम्पशन बेस्ड, ठीक है, जो जितना कंज्यूम करेगा वो उतने पैसे दे दे, दैट्स इट। यानी अब आप कम, अगर आप मिसाल के तौर पे अपना बिल रिड्यूस करना चाहते हैं, आप कम कर दें यूज, लेकिन ये तस्वुर नहीं है कि आपको हम बिजली भी ना दें, हम आपको गैस भी ना दें, लेकिन चार्जेस हम अपनी मर्जी के लें। ऐसा कहीं नहीं होता, खुदा के लिए इनको कहें। ऐसा होता कुछ है भी नहीं पाकिस्तान बचा में। वेल, ये ऐसा होता है सिर्फ पाकिस्तान में, और हम पाकिस्तानी ये भुगत रहे हैं। ओनली इन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया।